लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बाई ने हैंक की चटनी निकाल दी थी और उसने बड़ी कैनन वाली फिया के साथ अपनी पहली किस भी करी थी। और जब हर कोई बाई की मौत के बारे में आंसुओं की नदियां बहा रहा था तो वो एक बड़े जहाज पर एंट्री लेता है और अपनी ही मूर्ति को तोड़ देता है और हर किसी को लगता है कि क्या वो एक भूत है क्या, लेकिन उन्हें ये देखकर राहत मिलती है कि वो अभी भी मरा नहीं है। और लोग अपना पिछवाड़ा खुजाकर सोच रहे हैं कि आखिरकार वो बचा तो बचा कैसे। इस बीच बाई के करीबी दोस्त एक टेम्पल के बाहर हैं, सोच रहे हैं कि चीफ ने उसे इतने लंबे समय तक अंदर क्यों रखा हुआ है। बाओ कहता है कि उसे अंदर बहुत सारी उपहार या फिर पिछवाड़े पर लात मिल रही होगी, लेकिन यूनफे कहता है कि वो उससे पूछ रहे होंगे कि उसके जैसा बदसूरत शक्ल वाला गधा बच कैसे गया। अंदर बाई सभी को बताता है कि पहाड़ पर क्या हुआ था। चीफ उसके फटे हुए कपड़ों पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि उसे काफी गंभीर चीजों से गुजरना पड़ा होगा। बाई फैंग को बचाने में कामयाब न होने के लिए अपने आप को दोषी मानता है, लेकिन बाई मन ही मन में खुश है कि उसने अपने फटे हुए कपड़े संभाल कर रखे थे ताकि कोई भी उसे देखे तो समझ जाए कि उसे कितना कुछ सहन करना पड़ा होगा। इसके बाद युआन ने एक धमाकेदार खबर दी कि सेक्टर ने बाई को इनर सेक्टर में प्रमोट कर दिया है और उसे 10वीं ऑनर डिसाइपल के रूप में सम्मानित किया गया है। बाई को आश्चर्य होता है ये जानकर कि उससे पहले भी और ऑनर डिसाइपल थे पर वो सभी मर चुके हैं। युआन ये भी बताता है कि उसने अपने टपक चुके गुरु की ओर से उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। बाई को इसकी कोई परवाह नहीं है और वह ये जानने के लिए उत्सुक है कि उसे किस तरह का इनाम मिलेगा, लेकिन उन्होंने उसे कहावत सुनाई, तुम्हारा इनाम तुम्हारे गुरु की तरफ से तुम्हारे लिए सम्मान है। बाई को ये सारी बकलोली बड़ी बातें लगती हैं और वो काफी उत्साहित है। सेक्टर के लिए अपना खून पसीना और आंसू बहाने के लिए तैयार है और कहता है कि अगर आपको जरूरत है तो मैं अपना जीवन सेक्टर के लिए न्यौछावर कर दूंगा, बस आप एक बार बोल के तो देखो। तभी चीफ ली की एंट्री होती है और बाई कहता है कैसे हो चाचा, बहुत समय से दिखे नहीं, गायब होने के लिए मुझे माफ करना। ली को बाई पर गर्व है और वो कहता है कि वो बाई को कुछ सुरक्षात्मक गियर देना चाहता है, लेकिन वो केवल एलिक्सर बनाने में अच्छा है, तलवार चलाने में नहीं। पर बाई का नाटक चालू है और वो कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस धर्म के सच्चे रास्ते पर चलना चाहता है। युआन बाई के नाटक को समझ जाता है और बाई को डिवाइन क्लीन शील्ड इनाम में देता है, जो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के एक हमले का सामना कर सकती है। बाई को गोल्डन क्रो स्वॉर्ड भी मिली, जिसके अंदर कुछ दिव्य गोल्डन क्रो भी सीलबंद है। ये एक पोकेमोन की तरह है जो फाइट करने से और भी ज्यादा विकसित होती है। बाई अब एक सेनापति से भी ज्यादा हथियारों के साथ है और कहता है कि ये बहुत बढ़िया है और वो खुश भी है, लेकिन ये बहुत भारी है, क्या मुझे कुछ और मिल सकता है इसके बदले। इससे युआन चाचा को गुस्सा आ जाता है और वे उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये कोई बाजार नहीं है जहाँ मोल भाव चलेगा, ये मेन हॉल है। बाहर बाई के दोस्त बाई को सबसे पहले गले लगाने के लिए एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन पिंकी सबसे पहले चिपक जाती है और उसे बोलती है कि वो चूस लेगी उसकी सारी चिंताएं। बाई कहता है कि भाइयों शांत हो जाओ, मैं एक पीस में वापस आ गया हूँ। इसके बाद बाई बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको बरसों हो गए हूँ यहाँ आए हुए, और हर कोई उसे बताना शुरू कर देता है जो कुछ भी उसने मिस किया है। बाई एक विनम्र हीरो होने के नाते उस पहाड़ पर लड़ी कई भयंकर लड़ाइयों की कहानियां सुनाता है। फिर बाई की टूर गाइड में बाई को उस मंच पर ले जाती है जहां काफी टाइम पहले सेक्टर शोडाउन हुआ था और उस विशाल पेड़ को दिखाती है जो काफी बड़ा हो गया है। वो बताती है कि ये उसका श्रद्धांजलि स्थल हुआ करता था, लेकिन ये अब एक इच्छा पूरी करने वाली फैक्ट्री बन चुका है। मैं बताती है कि उसकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है और बाई को कुछ और चमत्कार दिखाने के लिए भाग जाती है, लेकिन वह पीछे रुक जाता है और फे के बारे में सोचता है। जल्द ही बाई को खबर मिलती है कि अभी भी फे के ठिकाने की तलाश चल रही है। उन्होंने डोंगलिक शहर को ऊपर से नीचे तक खंगाल लिया है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली अभी तक। 2 हफ्ते से सन्नाटा छाया हुआ है और बाई को आश्चर्य होता है और उसे लगता है कि फे ने उसके साथ धोखा किया है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती है और बाई को याद दिलाने के लिए आती है कि फे कितनी भाग्यशाली है कि उसे उसकी इतनी चिंता है। वे उसे आश्वस्त करती है और कहती है चिंता मत करो, जब वे दुनिया को बचा लेगी या जो भी वो कर रही होगी कर लेगी, वो वापस बाई के पास आ ही जाएगी, क्योंकि बाई की शक्ल है ही इतनी गंदी। मैं बाई के साथ रहने का वादा करती है ताकि वे उसकी चिंताओं को दूर कर सके, और बाई उसे एक सिली गर्ल कहकर उसका सिर थपथपाता है और उनके बीच कुछ नोटी नहीं होता। आप जो आवाज सुन रहे हैं वो तो एक आदमी की ताली बजाने की है। बाद में बाई को एहसास होता है कि उसको
बाकी सेक्टर के लीडर से उपहार मिल रहे हैं, इतने सारे कि वो उनमें डूब सकता है। और उसे मार्शल बाई का अपना नया खिताब भी काफी पसंद आ रहा है। शहर में लोग पागलों की तरह गपशप कर रहे हैं कि बाई ने एक फैंसी गोल्डन क्रो डिवाइन सोर्ड को हासिल कर लिया है। इसलिए बाई लोगों की इच्छा पूरी करने का फैसला करता है जो वे चाहते हैं और डिवाइन ब्लेड दिखाता है जो अपनी रोशनी से सभी को अंधा कर देता है। जब बाई इसे अपने म्यान में वापस डालता है तो भीड़ एक और झलक पाने के लिए भीख मांगती है और लोग उस पर झपट पड़ते हैं और पता नहीं कैसी, पर बाव की बैंड बज जाती है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बाई शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। जैसे ही बाई किसी रास्ते से गुजरता है उसके आसपास के सभी लोग उसे सम्मान देते हैं, लेकिन एल्डर उसके द्वारा की जा रही सभी बदमाशियों से थक चुके हैं। चीफ को लगता है कि बाई जो हंगामे कर रहा है वो उन तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो गलत साबित होते हैं जब बाई तेजी से उनके पास से गुजरता है, जिससे काफी हलचल मच जाती है। जल्द ही बाई के बारे में ये बात फैल जाती है कि उसने सबको परेशान कर रखा है, जिससे उसकी रेपुटेशन को भी चोट पहुंचती है। इस बीच बाई अपने चाहने वालों से अपनी पूजा कराने के लिए अगला स्थान खोज रहा है, लेकिन बाओ उसे बताता है कि वे लगभग हर जगह जा चुके हैं और सभी स्टूडेंट से मिल चुके हैं। फिर जोई काफी टाइम से गायब रहने के बाद दिखाई देती है और बाई गुस्सा से अपने नए स्टेटस के बारे में उसे बताता है और कुछ मैंगो छूने की कोशिश भी करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक केला पकड़ते पकड़ते बचता है और जोई बिना कुछ कहे चली जाती है। बाई उसे इम्प्रेस करने के लिए डेस्परेट है और उसके पीछे लग जाता है, लेकिन भूल जाता है कि उसकी नई तलवार पर 2 लोग सवार नहीं हो सकते हैं, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक बाई को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और उसे चैन दिखाई देता है। चैन अपने आप से वादा करता है और बोलता है कि जब उसे पहले मौका मिला था तो वे बाई से छुटकारा नहीं ले पाया था, लेकिन वो भविष्य में उससे छुटकारा पाने का वादा करता है। हालांकि बाई उसके सामने आता है और चैन को अपने से बड़ों का सम्मान करने की सलाह देता है और दावा करता है कि उसके जैसा युवा स्पिरिट सेक्टर का भविष्य है। बाई ने चैन को फैंटी गलतियों से सीखने को बोला, लेकिन चैन वहाँ से कल्टी मारने के लिए उत्सुक है। फिर बाई चैन से बातचीत करने के लिए उसको रोकता है, लेकिन चैन अपने नए मास्टर टियान्यू का हवाला देते हुए उसे दूर हटने के लिए कहता है। बाई को नहीं पता कि टियान्यू कौन है और चैन उसे बताता है कि टियान्यू चुना हुआ है। ये खबर बाई को अच्छी नहीं लगती और वो चैन को अपने से बड़े एल्डर से कैसे बात करते हैं का पाठ पढ़ाने का फैसला करता है, लेकिन टियान्यू बीच में आकर उसे रोक देता है। टियान्यू बाई के ऑनर डिसाइपल के स्टेटस को मजाक समझता है, जिससे बाई गुस्से से उबल जाता है। टियान्यू बाई को स्पष्ट करता है कि वह बाई को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश करने की उसकी तैयारी में बाधा डालने नहीं देगा। बाई ये दिखाने की कोशिश करता है कि पापा कौन है, लेकिन टियान्यू की तलवार से उसकी लगभग फटके 4 हो जाती है खोपड़ी। फिर वो चला जाता है, जिससे बाई गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कसम खाता है कि वो किसी न किसी दिन उससे हिसाब बराबर जरूर करेगा। रात में कहीं और हम देखते हैं कुछ लोगों को इस बारे में बात करते हुए कि कैसे बड़े बड़े कल्टीवेटर क्लान कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। उनके एल्डर ने भी उनसे बोला कि बाई को पकड़ने के लिए जितने भी लोग हो सके उतने लोगों को भेजो। उन्हें लगता है कि चुपके से हमला करने से वो उसे पकड़ लेंगे। मे भी वहाँ मौजूद होती है और बाई को पकड़ने की उसके परिवार की योजना से वो ज्यादा खुश नहीं है। सेक्टर में बाई अभी भी टियान्यू द्वारा अपमानित होने पर गुस्से में है और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में उससे पहले जाने की कसम खाता है। बाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की गोली हासिल करने के लिए अपना सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार है। वो एक दुकान की ओर जाता है और उम्मीद करता है कि वो महंगी तीसरी श्रेणी की एलिक्सर मेडिसिन को पा लेगा, भले ही इसके लिए उसके पास जो कुछ भी है उसे दाव पर ही क्यों न लगाना पड़े। और दुकानदार उसे केवल एक आइटम देता है और कहता है कि उसका सामान कचरा है, बिल्कुल उसकी शक्ल की तरह। हालांकि दुकानदार एक आने वाले ऑक्शन के बारे में भी बताता है जहां बाई रातों रात अमीर हो सकता है यदि वे कुछ मूल्यवान आइटम को ऑक्शन करता है। तो बाई बोलता है कि वे अभी केवल सेकंड ग्रेड की लो क्वालिटी आइटम को ही बना सकता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पिछले ऑक्शन में वैसी गोलियां 500 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन में बिकी थी। खुश होकर बाई ने सेकंड ग्रेड की गोली को बनाने में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया। वो आग में आध्यात्मिक ऊर्जा डालता है, जड़ी बूटियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि वो मास्टर शेफ के लिए ऑडिशन दे रहा हो। कॉन्फिडेंट होकर उसे लगता है कि वो सफल हुआ।
लेकिन जब उसकी गोली फ्लॉप हो जाती है तो वो निराश हो जाता है। एक और फ्लॉप के बाद उसे बाहर एक सामग्री का बॉक्स दिखाई देता है। वो पूछता है कि ये किसी का है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो उसे अंदर ले जाने लगता है। पर उसे पता नहीं है कि कुछ चालाक लोग छिपे हुए हैं जो बाई की बैंड बजाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाद में हर कोई ऑक्शन के बारे में बात कर रहा है। बाई भी वहाँ आता है, ये जानते हुए कि उसका बदसूरत चेहरा और उसका स्टेटस हंगामा मचा सकता है। वो शांत रहने की कोशिश करता है। वह सभी अमीर लोगों को देखता है और सोचता है कि उसके 3 एलेक्सर उसे ढेर सारा पैसा देंगे। हुयान भी वहाँ है और मे उसके पीछे चुप रही है और बाई से शर्मा तो ऐसे रही है जैसे कि बाई उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो। ऑक्शनियर ने उत्तरी और दक्षिणी बैंक के बीच में जो बड़ा शोडाउन होने वाला है इस साल को बढ़ावा देते हुए चीजों की शुरुआत की। ऑक्शन में काफी सारी चीजें हैं जो अभूतपूर्व दायरे और गुणवत्ता वाली है, और सबसे पहले एक युवा ग्रीन ड्रैगन हॉर्न का ऑक्शन होता है जो पहली नजर में बहुत मूल्यवान नहीं लगता, पर 1000 स्पिरिट स्टोन में बिकता है, जिससे बाई हैरान रह जाता है और उसकी उम्मीद उसके एलिक्सर को लेकर और बढ़ जाती है। तभी वो जोई को दिखता है और उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश उसको ढूंढ रहे गुंडों का ध्यान उस पर आकर्षित करती है। 1000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन की कीमत पर आइटम ऑक्शन होते हैं और बाई सारी बकरौली देखकर चकित हो जाता है। समय आगे बढ़ता है और ऑक्शनियर घोषणा करती है कि आखिरी 3 आइटम एक ही बंदे के हैं। बाई समझ जाता है कि वे उसके हैं और देखता है कि उसका पहला आइटम कैसे सामने आता है, एक पर्पल की स्पिरिट एसेक्शन पिल। बाई को इस बात पर गुस्सा आता है कि बोली सिर्फ 100 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है, जबकि उसे इसे बनाने में 60 स्टोन खर्च करने पड़े हैं। भीड़ को यकीन नहीं होता कि कोई इतनी महंगी चीजों के साथ इतनी बेकार चीज की नीलामी क्यों कर रहा है। बाई अपने ऊंचे ओहदे और एक बात के बारे में चिल्लाकर दिलचस्पी जगाने की कोशिश करता है कि उसने एक गोली पर 3 महीने तक काम किया है। वो एक जोशीला भाषण भी देता है जिससे वो दावा करता है कि ये कल्टीवेशन में सफलता पाने में मदद करेगी और बोली 5000 स्टोन से भी ज्यादा हो जाती है। फिर वो अपने सपने से जागता है और उससे बताया जाता है कि ऑक्शनियर आगे बढ़ गई है क्योंकि किसी ने भी उसकी बदसूरत गोली पर बोली नहीं लगाई। बाई की दूसरी वस्तु उसकी पहली वस्तु से थोड़ी बेहतर है और एक बार फिर इसकी बोली 100 स्टोन से शुरू होती है। पूरी तरह से फेल न होने का दृढ़ निश्चय करते हुए बाई ने खुद इस पर बोली लगाने का फैसला किया और 101 स्टोन का ऑफर दिया। भीड़ हैरान है कि मार्शल बाई अपनी ही चीज पर बोली क्यों लगा रहे हैं और वे अनुमान लगाते हैं कि गोली में कुछ छिपी हुई अनूठी विशेषता जरूर होगी। सामने आकर बाई बोली लगाने की होड़ में शामिल हो जाता है और कीमत को 205 स्टोन तक बढ़ाने में कामयाब हो जाता है, पर उसका पोपट हो जाता है जब वो बोली जीत जाता है और महसूस करता है कि उसने अपने ही एलिक्सर को वापस खरीद लिया है, वो भी ज्यादा कीमत पर। ठीक दिखने का वह दिखावा करता है कि ये सब उसके मास्टर प्लान का हिस्सा है। फिर ऑक्शनियर आखिरी आइटम की घोषणा करती है, उसी प्रकार की एक और गोली, जिसे देखकर भीड़ में सभी लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, इसमें एक ट्विस्ट है। इस गोली को 3 बार स्पिरिट रिफाइन किया गया है जो इसे एक टॉप टियर आइटम बनाता है। हुआन भी बताता है कि किसी चीज को 3 बार स्पिरिट रिफाइन करना अविश्वसनीय रूप से रेयर है, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर के लिए भी। बाई का आत्मविश्वास वापस लौटता है, लेकिन भीड़ की बड़बड़ाहट के साथ उसका सामना होता है। भीड़ इस बात से परेशान है कि किसी ने इतनी दुर्लभ रिफाइनिंग एक घटिया वस्तु पर बर्बाद क्यों की होगी। जब चीजें और भी ज्यादा हाइप नहीं हो रही होती तब ऑक्शनियर खुलासा करती है कि गोली में एक और रहस्य है, छोटे कछुए की निशानी। वही छोटा कछुआ जिसने सभी 10 मॉन्यूमेंट को पूरा करके जोई की बैंड बजाई थी। भीड़ ने इसे तुरंत पहचान लिया है और उनका मूड बदल गया क्योंकि हर कोई जानता है कि छोटे कछुए में कोई गंभीर जादू है। जोई अभी भी इस बात पर बड़बड़ा रही है कि कैसे छोटे कछुए ने उसकी बैंड बजाई थी। गुस्से को अपने मन में रखकर वो उसके स्किल को स्वीकार करती है और दिखाती है कि वे कितनी बड़ी उसकी फैन है। ये तो वही बात हो गई कि पहले अपने प्रतिद्वंदी से हारो और फिर उसके ऑटोग्राफ खरीदो। बाई ऐसा दिखाता है कि वो इसके बारे में पहले से ही जानता था और भीड़ को अचानक पता चलता है कि तीनों गोलियां छोटे कछुए द्वारा उनके लिए एक विशेष उपहार है। वो गोलियों को दुर्लभ खजाने के रूप में देखने लगते हैं और बोली 1000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है। बोली तेजी से 5000 तक पहुंच जाती है, लेकिन मैं जिसके सबसे बड़े हैं। मेरा मतलब है कि जो एक बहुत बड़ी वाली फैन है छोटे कछुए की, वो किसी और को छोटे कछुए की दुर्लभ वस्तु को छीनने नहीं देगी। वो बोली बढ़ाकर 6000 कर देती है, लेकिन जोई उससे भी ज्यादा बोली लगाती है। दोनों आगे पीछे होते हैं, लेकिन मैं 1 लाख स्टोन की चुनौती पेश करती है। उसका भाई उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं सभी को याद दिलाती है कि उसका परिवार ऑक्शन चलाता है। बोली समाप्त होते ही बाई का जबड़ा खुला का खुला रह जाता है और उसे एहसास होता है कि वो लखपति बन गया है। वो छोटे कछुए के प्रति मे के पागलपन उसे
चकित है। वो बताती है कि वह चाहती है कि बाई उसकी चेरी को पॉप कर दे। I beg your pardon? मी बोलती है कि ये गोली उसने उसके लिए खरीदी है। बाई के मन को उसके विचार छू लेते हैं, लेकिन बाई उसके छूना चाहता है और वो ये डिसाइड करता है अब अपने बड़े सीक्रेट को रिवील करने का टाइम आ गया है। वे खड़ा होता है और नाट्य ढंग से घोषणा करता है कि वे वास्तव में शानदार जानदार छोटा कछुआ है। भीड़ को लगता है कि वो उनकी फिरकी ले रहा है, क्योंकि असली छोटा कछुआ प्रसिद्धि और धन से दूर रहता है और बाई हमेशा से ही प्रसिद्धि का भूखा है। मैं ही एकमात्र है जो उस पर विश्वास करती है। लेकिन जब वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो वह दो गंदी शक्ल वाली औरतों से टकराता है जो शादी के बारे में बात करना चाहती है, और ये पता चलता है कि उस रात उसने जो बॉक्स अंदर लिया था वह वास्तव में एक सगाई का उपहार था। बाय उसे वापस करना चाहता है और पूरी गड़बड़ी से बचना चाहता है, लेकिन महिलाएं उसे जोर देती है कि वे पीछे नहीं हट सकता है। अमीर परिवार के लोग भी उसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। बाय ये दिखावा करने की कोशिश करता है कि मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, और मैं भी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। लड़कियों के पिताओं में से एक बाय को अपनी बदसूरत दिखने वाली बेटी से शादी करने के लिए अपनी जायदाद प्रदान करने का वादा करता है, लेकिन बाय अभी भी कंफ्यूज है। फिर वह सौदे को और बढ़ाने के लिए दुर्लभ सामग्री प्रदान करते हैं। बाय इस पर विचार करना शुरू करता है, लेकिन कहता है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। तभी मैं सब कुछ बंद करने के लिए आती है और बोलती है कि उसका परिवार बाय के लिए शादी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मानना है कि कोई भी लड़की उसके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ल इतनी गंदी है कि उसको देखकर उसको उल्टी आ जाती है और वो ये बोलकर वहाँ से कल्टी मारती है। तभी लॉ इन्फोर्समेंट के लोग वहाँ आते हैं और बाय की शादी नहीं हो सकती है ये बताते हैं, क्योंकि उसका छोटा है। मेरा मतलब है कि वो अभी भी छोटा है और उसे अगले 100 सालों तक अपने कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बाय इस खबर से टूट जाता है। फ्यूचर में कोई बच्चे नहीं होंगे उसके और उसको दहेज भी नहीं मिलेगी। वह अपने छोटे को काटने के बारे में सोचता है और ये बात फैल जाती है कि बाय ने इस घटना के बाद खुद को एलेक्सर पवेलियन में बंद कर लिया है, कुछ काटने के लिए नहीं। पवेलियन के अंदर बाय तय करता है कि इमॉर्टैलिटी प्राप्त करने की तुलना में ग्लोरी का कोई मतलब नहीं है और वो केवल कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लेता है। हालांकि गोली को रिफाइन करने की उसकी कोशिश में पवेलियन को नुकसान पहुंचता है और उसे जीवन भर के लिए पवेलियन से बैन कर दिया जाता है। दूसरी ओर युआन और ली खेल रहे हैं और युआन बाय की गलती पर चर्चा करता है, पर ली ज्यादा चिंतित नहीं है। उसका कहना है कि महान चीजें छोटी शुरुआत से ही आती है और मास्टर अपतकरी बनने का रास्ता सेम ही है। बाद में हम देखते हैं कि बाय अपनी गोली को रिफाइन करने का काम अपने घर ले आया है और एक गोली बनाते टाइम वो अपने घर को धमाके से उड़ा देता है, लेकिन गोली थोड़ी अलग दिखती है और वे सोचता है कि ये उसकी इम्प्योरिटी है या उसकी किस्मत ही खराब है। बाय का चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि वह अपनी कीमती गोली गिरा देता है और फिर एक खरगोश को उसे चबाते हुए देखता है। वो खरगोश की डरावनी मौत हो जाती है, जिससे बाय को आश्चर्य होता है, क्या उसकी मेहनत से बनाई गई गोली वास्तव में मौत की गोली है क्या? अपनी गोली का परीक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्पित बाय ने फैसला किया कि उसका अगला शिकार एक बंदर होगा जो गुलाबी पिछवाड़े जैसे दिखने वाली चीज को चबा रहा है। बाय बंदर को आश्वासन देता है कि ये गोली उसको इमोर्टल बना देगी, पर बंदर प्रभावित नहीं होता और बाय की हर हरकत की नकल करना शुरू कर देता है और उसकी हरकतों पर हंसता है। मौके का फायदा उठाते हुए बाय उसके मुंह में डाल देता है अपनी गोली, लेकिन परिणाम वही होता है और बंदर का भी खात्मा हो जाता है। बाय अपने फॉर्मूले में बदलाव करना जारी रखता है, लेकिन खुद को अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स का अंतिम संस्कार करते हुए पाता है, ये महसूस करते हुए कि वह निर्दोष जानवरों की बलि नहीं दे सकता है। वह हार मानने के बारे में सोचता है कि तभी एक जाने पहचाने स्वभाव वाला पक्षी वहाँ आता है और उसको आश्चर्य होता है कि ये एक स्पिरिटेल चिकन है जिसने एक बार उसकी इमोर्टैलिटी वाली पिल खा ली थी। आश्चर्यजनक रूप से वो चिकन किसी की परवाह किए बिना उसकी नई गोली को भी निगल जाता है और बिना मरे उड़ जाता है, बिल्कुल पोकेमोन वाली चिड़िया की तरह। फिर हम जानवरों का एक झुंड देखते हैं जिन्होंने बाय की गोली को खाया है। वह सब खलनायक की तरह लग रहे हैं। बाय निष्कर्ष निकालता है कि समस्या इम्प्योरिटी की होनी चाहिए, लेकिन उसके पास गाइडेंस नहीं है लेखों को समझने के लिए। तभी उसके ऊपर बिजली गिरती है और वह ये देखकर चकित हो जाता है कि बिजली उसकी गोली की इम्प्योरिटी को हटा देती है। ये जानते हुए कि बिजली उसके लिए जरूरी है, वह अपनी गोली पर कुछ और बिजली गिराने का फैसला करता है, पर बिजली के हंगामे से काफी हलचल बच जाती है और बाय को उम्मीद है कि ये किसी को समझ नहीं आएगा कि ये सब कुछ उसकी एलेक्सर की वजह से हो रहा है। पर उसकी किस्मत मेरे दोस्त मुकेश से भी ज्यादा खराब है, जिसकी मौत गुटखा खाने से हुई थी।
और एक खरगोश वहाँ आता है और बाई ने धमाके बिजली और जो सारी बकरौली करी थी उसकी नकल करने लगता है। बाई खरगोश को अपने मुंह पर ध्यान देने की चेतावनी देता है, लेकिन खरगोश भाग जाता है, ये महसूस करते हुए कि खरगोश उसकी सारी बातें फैला ही देगा। बाई अपने रिफाइन के काम में पूरी तरह से आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस बीच लड़कों का एक ग्रुप लगातार हो रही बारिश और खतरनाक फीनिक्स चिकन के बारे में बात करते हैं, जिसने बाकी मुर्गियों पर कहर बरसा रखा है। वे पक्षी को उड़ता हुआ देखते हैं, जिससे वो और आग बबूला हो जाते हैं। खरगोश अपने बड़े मुंह के साथ अजीब मौसम के पीछे बाई होने की खबर फैलाना शुरू कर देता है। एक रात तो एसिड रेन भी होती है और बारिश के कारण जोई की टैक्सी टांगी भी दिखती है, जिससे जोई बाई पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जल्द ही एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो बाई पर उसके ओनर डिसेबल के स्टेटस का गलत उपयोग करके सारी गड़बड़ी की जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाती है जो उसने की है। हर कोई ये तय करता है कि जस्टिस मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन वे एसिड रेन की बारिश में भीग जाते हैं। बाई के घर पर वे ये देखकर खुश होता है कि उसका इम्प्योरिटी को दूर करने का तरीका वास्तव में एक जादू की तरह काम कर रहा है। इस बीच उसका सामना करने के लिए बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और दादाजी भी वहाँ आते हैं जो बाई से तंग आ चुके हैं और तुरंत उसी घर को तोड़ने का फैसला करते हैं। बाई विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई पहले से ही उसकी गंदी शक्ल देख चुका है और सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा मासूम है। वे बाई को सेक्टर से बेदखल करने की मांग करते हैं और उसको यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, मामले को बस से बदतर बनाने के लिए। बदसूरत बूढ़ा आदमी फिनिक्स चिकन को लाता है जो पिछले 2 सालों से उसकी वफादार पत्नी है और वे दावा करते हुए कहता है कि बाई की दुर्घटनाओं ने इसे पागल कर दिया है। तभी ली बाई का पिछवाड़ा बचाने के लिए आता है और ये तर्क देता है कि मेडिकल मास्टरी का रास्ता असफलताओं से भरा है और बाई की क्षमता इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकती है यदि वे कभी चीजों को समझ पाता है तो। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है फेमस बात करने वाला खरगोश वहाँ वापस आता है और दादाजी द्वारा कही गई शर्मनाक बातों की नकल करता है और तो और ली की नोटी बातों की भी नकल करता है। इसमें उसने बोला था कल्टीवेशन खत्म करने के बाद वो शादी कर लेगा, जिससे और भी ज्यादा तनाव बढ़ जाता है और ली खरगोश की बातों से नाराज और गुस्सा है। इस बीच हानजोन अपने लंबे समय से मृत मास्टर की आवाज सुनकर डर जाता है। उसके मास्टर उसकी बिन बुलाई वापसी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं और सोचते हैं कि इसका उनके द्वारा ली गई गोली से कुछ लेना देना है क्या। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। प्लेलिस्ट और नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।